ये जो सड़कें हैं ना साहब, बड़ी निर्मोही होती हैं। इनको कोई मोह नहीं होता किसी से, न किसी मौसम से, न किसी व्यक्ति से, न किसी जानवर से। ये तो बस एक जगह खड़ी हैं और हम इंसान और जानवर इनको रौंदते चले जाते हैं। ये सड़कें हमारे लिए बड़ा ही गौरव का विषय हैं। ये सड़कें हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं, क्योंकि इन्हीं सड़कों पर चलकर हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। कभी ये सड़कें मुड़ती हैं, कभी घूमती हैं और हम अपनी कार से, बाइक से, ट्रक से, बस से, साइकिल से चलते चले जाते हैं। और जो घूमने के शौकीन हैं साहब, वो पैदल ही जाते हैं। ये मोड़ हमें अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहता है। खुद मुड़ता है पर वहीं रहता है। वो हमें बताता है कि साहब आपको यहाँ जाना है। इन सड़कों के ऊपर से ये मेट्रो का पुल, जिस पर मेट्रो चलती है, इनको कोई ऐतराज़ नहीं। इनके ऊपर से कोई पुल बनाए, कोई सीढ़ियाँ बनाए, कोई फुट ओवर ब्रिज बनाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये तो हमें अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। रास्ते गुजरते रहे हमें छोड़कर, हम मुस्कुराते रहे हर मोड़ पर। तो ये हमारी खुशियाँ महसूस करती हैं या नहीं करती, ये तो आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन इन सड़कों के किनारे ये हरे भरे पेड़ हमेशा यूं ही हमें निहारते रहते हैं। इनको भी कोई मोह नहीं। इनको तो केवल अपना काम करना है। इनको पानी मिलता रहे तो ये हमारे मौसम को बरकरार रखते हैं। बदलते मौसम में अपने आप को तत्पर रखते हैं। और ईंटों के जंगल अपार पार हुए, प्रदूषण की धुंध से दो चार हुए। ऐसे हैं जंगल हमारे, जो हर मौसम में खड़े रहते हैं। फिर चाहे वो बरसात का मौसम हो, धुंध का मौसम हो, ये हमेशा यूं ही बदस्तूर खड़े रहते हैं। कहते हैं सड़कें विकास की पर्याय होती हैं, क्योंकि जिस देश में, जिस राज्य में, जिस ज़िले में, जिस शहर में, जिस नगर में, जिस कस्बे में, जिस गांव में सड़कें अच्छी होती हैं, वहाँ का व्यक्ति साधन संपन्न होता है, क्योंकि वो इन्हीं सड़कों पर चलकर कभी भी कहीं भी निकल जाता है और ये तिरंगा इसी तरह से इतराता रहता है इन सड़कों के किनारे खड़े होकर। तो साहब, मौसम ख़राब है या नहीं, इन सड़कों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो खड़ी हैं और हम इनके ऊपर चलकर निकल जाते हैं। गड्ढे होते हैं तो बचकर निकल जाते हैं, सपाट सड़कें हैं तो तेज़ी से निकल जाते हैं। और ये सड़कें हमसे कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं मांगती। बस मांगती हैं तो रख रखाव कि हे इंसान, मुझे हमेशा दुरुस्त रखना, ताकि मैं तुम्हारी सेवा में हमेशा तत्पर रहूं। तो आप देख रहे हैं ये सड़कें, जो शायद पगडंडियों से बड़ी होकर बनी हैं,
ये सड़कें शायद पगडंडियों का ही विकसित रूप हैं। एक समय था जब पगडंडी हुआ करती थी, इंसान पैदल निकल जाता था। लेकिन जब पहिए का जन्म हुआ, जब इंसान ने पहिए का आविष्कार कर लिया, तब हमें सड़कों की ज़रूरत महसूस हुई होगी। शुरुआती दौर में तो शायद इन्हीं पगडंडियों पर, इन्हीं पगडंडियों के किनारे, इन्हीं पगडंडियों के सहारे वो पहिया घूमता रहा होगा, कभी किसी बैलगाड़ी में लगकर, कभी किसी घोड़ा गाड़ी में लगकर। लेकिन अब जब हमने अपने सभ्यता के विकास को नए आयाम दिए हैं, तो ये सड़कें हमारे लिए वरदान साबित हो रही हैं, क्योंकि विकास का जो सबसे बड़ा दायित्व है वो ये सड़कें ही निभाती हैं। हमें एक दूसरी जगह ले जाती हैं, हमारा सामान एक दूसरी जगह पहुंचाती हैं, लोगों को सब्जी, फल, अनाज, दालें, ये सब एक दूसरे को एक दूसरे के पास पहुंचाने के लिए ये सड़कें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जंगल के बीच का रास्ता हो तो और बड़ा सुहाना हो जाता है। यहाँ ये निडर होकर खड़ी हैं, दिन रात खड़ी हैं, हमें चलना है, ये तो यहीं रहेंगी। लोग मजाक में कहते हैं कि भैया क्या ये सड़क फलाना जगह पहुँचाएगी? दूसरा कहता है कि सड़क तो यहीं रहेगी, तुम्हें ही जाना होगा। बात भी सही है कि सड़क तो यहीं रहेगी। हमें ही इन सड़क के तमाम डाइवर्जन्स को देखते हुए, मोड़ को देखते हुए, चौराहों पर नज़र रखते हुए आगे बढ़ना है, ताकि हम अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकें। सड़कों का जन्म बहुत पुराने समय में हुआ। जैसा मैंने बताया कि पहले पगडंडियाँ थीं, जंगलों से निकलती थीं, और इंसान रात में सफ़र नहीं करता था, वो दिन में अपनी मंजिल पूरी करता था एक डंडी के सहारे और अपने कदमों के सहारे। तभी उन्हें पगडंडी कहा गया। हरे भरे जंगल हों, ढलती शाम हो, तो इंसान पहले अपने घर निकल जाता था। शाम ढलते ही सूरज के छिपने से पहले वो घर की दहलीज पर पहुंच जाता था। लेकिन जब से सड़कें बनी, तब से उसका आवागमन 24 घंटे होने लगा है। ये सड़कें हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं। इन सड़कों पर चलकर हर इंसान अपने मन, अपने तन को दुरुस्त रखता है। कोई खुशी के लिए जाता है इन सड़कों पर होकर, कोई गम मिटाने के लिए जाता है इन सड़कों के ऊपर, कोई मौज मस्ती के लिए चल देता है अपनी गाड़ी उठाकर, कोई बस में चलकर, और फिर घूमकर वापस अपने घर पहुंच जाता है। इन सड़कों के विकास की भी कहानी आज ये पिलर बता रहे हैं। ये पिलर बता रहे हैं कि नीचे भी होगी सड़क और ऊपर भी होगी सड़क, ताकि भीड़ वाले इलाकों से आसानी से निकला जा सके। जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो दूर जाने वाले वाहनों पर कोई रोक न लगा पाएं और दूर जाने वाला व्यक्ति तेज़ी से फर्राटे भरते हुए निकल जाए। तो ये तैयारी है उन पुलों को बनाने की जहाँ पर ऊपर सड़कें होंगी। इस तरह से ये पिलर बनाए गए हैं और इन खंभों के ऊपर फिर बनाई जाएगी एक ऐसी सड़क जो दूर दराज के इलाकों में सबको आराम से और कम समय में पहुंचा देगी। जैसा आप देख रहे हैं,
नीचे तब भी सड़क रहेगी, वो स्थानीय लोगों के लिए होगी। जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो अपना आराम से नीचे वाली सड़क पर सफ़र करेंगे, और जो दूर जाने वाले यात्री हैं जिनको 5, 6, 7 घंटे का सफ़र करना है, वो इस पुल के ऊपर से बनने वाली सड़क के सहारे निकल जाएंगे बिना किसी बाधा के। न तो स्थानीय निवासी परेशान होंगे और न परेशान होंगे दूर जाने वाले यात्री। ये जो इशारा है ये इस बात का है कि एक पुल कहाँ तक जाएगा, कहाँ नीचे उतरेगा, और नीचे उतरने के बाद यह किधर मुड़ेगा। आप देख रहे हैं कि पुल के खंभे अब आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पर आकर पुल समतल सड़क पर मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा, और फिर इस सड़क को आगे बढ़ा दिया जाएगा उस जगह तक जहाँ कोई भी शहर, कोई भी कस्बा, कोई भी गांव नहीं है। ये दूर से आती हुई सड़क के नीचे से एक सड़क निकल रही है। इसको ईस्टर्न पेरिफेरल कहा जाता है, जो दिल्ली के चारों तरफ बनाई गई है, और इसके नीचे से पुल की सड़क आएगी और फिर दूर दराज के इलाकों में निकल जाएगी। तो आरामदायी यात्रा, आरामदायक सफ़र, बिना किसी बाधा के, बिना किसी ट्रैफिक के, ऐसे ही आप निरंतर चलते रहेंगे। सूर्यास्त होगा, रोशनियाँ जगमगाएंगी और सड़कों पर दिखाई देंगी जगमगाती हुई लाइटें। अब आप किसी फंक्शन में जाना चाहते हैं, किसी शादी ब्याह में जाना चाहते हैं, समय कम है, तो ये सड़कें ही आपको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में बड़ी मददगार साबित होंगी। ये सजा हुआ पंडाल अपने अतिथियों के स्वागत के लिए तैयार है, क्योंकि इन्हीं सड़कों पर चलकर हर व्यक्ति यहाँ तक पहुँच पाएगा और इस सजावट का, इस पार्टी का आनंद ले पाएगा। लगता है यहाँ किसी विवाह की तैयारी है, शादी होनी है। ये एक बड़ा ही फंक्शन होता है दो परिवारों के लिए। विवाह के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू होती है, लेकिन यहाँ लोग, बच्चे मौज मस्ती के लिए आते हैं, खाते पीते हैं और चले जाते हैं। फिर वापसी का वो सफ़र फिर शुरू होगा जब आप किसी दावत से, किसी शादी ब्याह से वापस लौटेंगे और निकल जाएंगे अपने घर की तरफ। तब इन सड़कों पर जगमगाती रोशनी आपको लुभाएगी, क्योंकि अब हम इंसान इन सड़कों पर दिन रात सफ़र कर सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। आप देख रहे हैं ये सफ़र है रात्रि में। सड़क पर केवल वाहन दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोग अपने अपने घरों में भोजन इत्यादि करके आराम से बैठे हैं। कोई टीवी देख रहा होगा, कोई बातें कर रहा होगा, बच्चे पढ़ रहे होंगे और युवा किसी शादी में जाने की तैयारी में लगे होंगे। इन्हीं सड़कों पर निकलती हैं बारातें, इन्हीं सड़कों पर निकलती हैं बड़ी और छोटी गाड़ियाँ, क्योंकि ये सड़कें ही हैं जो हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं।
जब मोड़ तोड़ की बात आती है, मुड़ता है सफ़र, तो बड़ा ही सुहाना लगता है। इस मोड़ पर जिस तरह से लाइटें दिख रही हैं, वो अपने आप में लाजवाब सीन पैदा करती हैं। आप आराम से मस्त होकर लिमिट में गाड़ी चलाते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। टोल है तो वो देना पड़ता है, क्योंकि टोल इसलिए लिया जाता है ताकि इस सड़क के निर्माण में जो सरकार ने पैसा खर्च किया है उसकी अदायगी हो सके, उसका खर्चा निकाला जा सके। तो कुछ पल ठहरना होता है और फिर उठता है ये खंबा और आप फिर चल देते हैं आगे की ओर। आज सड़कों के निर्माण में नई नई तकनीकियां इस्तेमाल की जा रही हैं। कई देशों ने वेस्ट प्लास्टिक से सड़कें बनाई हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे प्रयोग हो रहे हैं और ये जगमगाती लाइटें, साइड में खड़े हुए ट्रक, कैसा सुकून भरा सफ़र है ये। बड़े आराम से आप चले जाते हैं बिना कोई रोक टोके। प्यास लगे तो पानी पी और झपकी आए तो चाय पी, लेकिन ये सफ़र बादस्तूर जारी रहता है। इस सड़क के दोनों ओर जो आपको लाइटें दिख रही हैं, ये इस बात का सूचक है कि पास में कोई शहर है, कहीं बारात घर सजा हुआ है, कहीं लाइटें सजी हैं और आप आराम से निकले चले जा रहे हैं बिना किसी बाधा के, क्योंकि ये सड़कें अपने आप में आपको एक समतल सरफेस देती हैं जिस पर कोई भी वाहन आराम से चलाया जा सकता है। ये लाइटें हमें इस बात का एहसास कराती हैं कि हे यात्री, तू चिंता न कर, मैं तेरे लिए प्रकाश दे रही हूँ। तू चल चला चल, सफ़र को बिना रोके तू चल। ऐसे ही सड़कों पर जब आप दूर देखते हैं तो रात में ये बहुमंजिला इमारतें बहुत सुंदर लगती हैं। इनकी लाइटें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं और ऐसे ही दृश्यों को देखते हुए आप आगे निकल जाते हैं। ये जो सफ़र है ये बिना रोक टोक के है, क्योंकि यहाँ ना तो कोई स्पीड ब्रेकर है, ना कोई हर्डल है, ना गड्ढे हैं, क्योंकि इनको बड़ी ही उत्तम तकनीकी से बनाया गया है। बड़े सुंदर मोड़ हैं और उन पर लगी हुई ये लाइटें सभी को आकर्षित करती हैं। और फिर जब पास में से ये ब्रिज आता है जो मन मोह लेता है और आप इसको देखते रह जाते हैं। फिर ये सफ़र आगे जारी रहता है, क्योंकि हर इंसान को उस समय तक सफ़र करना है जब तक वो अपने घर नहीं पहुंच जाता। घर पहुंचकर ही वो विश्राम करता है। बहुमंजिला इमारतें, सुंदर गेट, शांत माहौल, भले ही रात का समय है लेकिन आप सुरक्षित हैं। आप इन बहुमंजिला इमारतों में रहने वालों की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आराम से बैठे हुए आपको भी शायद निहार रहे होंगे। और जब आप दिल्ली में आते हैं तो इस बहुमंजिला इमारत को देखकर आप कह उठते हैं कि हाँ,
विकास हो रहा है। घुमावदार सड़कों का अपना ही एक अलग मज़ा है, क्योंकि आप 3 डायमेंशनल हो जाते हैं। आप 3 तरफ की आवाजाही देखते हैं, प्रकाश देखते हैं, लाइट देखते हैं और फिर बढ़ जाते हैं। इन हसीन लम्हों को अपनी आँखों में बसाकर, अपने दिल में बसाकर, अपने मन में बसाकर।